हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल गौरा धाकरे ऑफिशियल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। शाम के बज रहे हैं 7:15। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर और लड्डू घूम रही है आराम से अपनी फ्रॉक पहन के। इसको रोज़ फ्रॉक चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि इसको रोज़ फ्रॉक पहन के नाचना होता है। फ्रॉक हो जाए, स्कर्ट हो, कुछ भी हो तो इसको चाहिए। तो ये घूम रही है आराम से। अब इसको हम भगाएंगे ऊपर, क्योंकि ये साथ में जाने की जिद करेगी, रोएगी। लड्डू मम्मी बुला रही है, ऊपर चले जाओ। तो मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवाने जाना है सिर्फ, और कुछ काम नहीं है। तो यहीं पास में ही है, अभी आते हैं लौटने के लिए नहीं, क्योंकि आज दिन पे भी टाइम है तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं टाइम होता है तो नहीं ले जा पाते हैं। आज बैठे हुए थे फ्री तो मैंने इनको पकड़ लिया कि भाई मुझे जाना है। तो चलो चलते हैं। ये लड्डू का फाइनल लुक। ये वाली लड्डू की फ्रॉक बहुत अच्छी है। लड्डू चलो गोल गोल करके दिखाएंगे बाहर गैलरी में। बहुत तेज। वाओ, स्पीड। बस नहीं, इसमें तो वही गली में कहीं नहीं जाते हैं तो सबसे पहले लवी का सिर्फ यही काम होता है कि गाड़ी को वो बाहर तक नहीं निकाल पाते हैं, तब तक ये चढ़ जाती हैं। इनको लगता है कि मुझे छूट जाएंगे ये, और ऐसा हो नहीं सकता, ये रह जाएं, क्योंकि ये रो रो के ही पागल हो जाएंगी। इससे बेहतर इनको ले जाना पड़ता है। और लड्डू यहाँ पे फ्रॉक पहन के आ गई थी। लड्डू का तो रोज़ का ही काम है फ्रॉक पहनना या स्कर्ट पहनना, वो मैंने पहले ही बताया था। पर इसको हमने बहला फुसला के ऊपर भेजने की कोशिश की कि चली जा लड्डू चली जा, क्योंकि ये भी रोती हैं बच्चाएँ साथ जाने के लिए। तो पर ये सबसे अच्छी बात, रोई नहीं। आदि आ गया, यहाँ तक गई, फिर आराम से बाय और करने में लग गई थी। तो इनको लगता है कि पापा मैं छोड़ जाएंगे, तो इनको गेट से, कमरे के गेट से ही बिठाना पड़ता है। और यहाँ पे अक्सर होता है, इनके साथ अक्सर होता है हेलमेट भूल जाना, तो इनको हेलमेट देना पड़ता है। मेरे साथ जाएंगे तो ये जानबूझ के कुछ न कुछ भूलते रहते हैं। और खुद के काम से जाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाते हैं। सारी एकदम से परफेक्टली चीज़ लेके तब जाते हैं। और वो तो जा भी नहीं रहे थे, बोल रहे थे मेरे पास काम है। दीदी ने बोला ले जाओ, चले जाओ, तब इतनी मुश्किल से। तो यहाँ पे रास्ते में ही प्लान बन गया है मेले जाने का। हम घर से कुछ भी सोच के नहीं गए थे हम मेला देखेंगे, क्योंकि जयंती थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, तो उसकी वजह से मेला लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मैं तो सिर्फ थ्रेडिंग करवाने गई थी, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ से हमने ले गया सोनम दीदी को, क्योंकि वो भी बोल रही थी भाभी आप वो पहले ही बोल गई थी कि अगर आप लोग मेला देखने जाओ कम से कम 6-7 दिन पहले ही, तो मैं चलूँगी भाभी आपके साथ। तो ये इनके ही घर के बगल, ज़्यादा दूर नहीं है, मेला वहाँ लगा था। तो उन्होंने बोला चलो सोनम को भी ले लेते हैं, तो हमने इनको ले लिया और बहुत इन्जॉय किया इनके साथ। अगर ये नहीं जाती ना तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता, अकेला अकेला होता, अकेला अकेला सा लगता है, क्या करते क्या नहीं करते। तो इनको मतलब जो आसमानी झूला होता है उनमें बहुत, ये नहीं बैठते, बोल रहे मैं नहीं बैठ रहा, तुम लोग बैठ लो। अगर जी सोनम दीदी नहीं जाती तो मैं भी नहीं बैठ पाती, क्योंकि अकेले मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और इनको भी बहुत ज़्यादा झूले में झूलने का शौक़ है। तो आगे आपको वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। इतना बड़ा मेला, गाँव मेले क्या है, छोटे छोटे से लगते हैं। मैं मतलब गांव से हूँ, तो वहाँ पे इतना बड़ा मेला नहीं लगता है, लेकिन आगरा में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। और इतनी बड़ी जगह में और इतने बड़े मेले मैंने यहीं पे देखे हैं, सच्ची मैंने कभी पहले नहीं देखे। अब तो ले जाते हैं मेले में, कहीं भी जाते हैं देखने। अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे, डेकोरेशन करने का। फ्लावर्स थे ये प्लास्टिक वाले, ये भी बहुत अच्छे अच्छे थे। लेकिन हम पहले ले आए थे, पहले मेले में गए थे, कौन सा मेला था, जनकपुरी वाला, वहाँ से ले आए थे, तो हमने नहीं लिया। सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी, मतलब गांव जैसी नहीं थी। हर चीज़ मतलब अच्छी, कहते हैं ना मेले की चीज़ ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे मतलब कंगन वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे। तो चूड़ियाँ और कंगन तो मेरे पास इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं खरीदे थे, क्योंकि ज़्यादा भी चीज़ नहीं, अत की ज़्यादा चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए कभी। तो मेरे पास बहुत हैं कंगन, तो इसीलिए मैंने नहीं लिए। सच्ची में आप लोग ये कह रहे होंगे इतने कितने हैं, पर हैं बहुत। तो मुझे ज़रूरत होती है तो इतना लेती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान मैं ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेला है, मतलब मेला है, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ झूलने की थी, चाहे बच्चों की, बड़ों की, और मतलब हद से ज़्यादा इसमें अलग अलग टाइप के झूले, बच्चों के, हम लोगों के, और सब। इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, देखो दिखने में अजीब सा लग रहा है। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड किया था कि
कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस पर पता नहीं एकदम से झटका लगता था, गिर जाता था, एकदम फ़नी टाइप का था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत भीड़ भी लगी थी देखने के लिए। यहाँ पे लड़कों का ही काम था, ये लड़के गिरते थे धड़ाम से नहीं, और 2 ही बार, शायद 2 बार का ही ऑप्शन था कि एक बार गिर जाएँ तो एक बार बैठ जाएँ। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैं तो अपने कामों में लग गई। और यहाँ पे वो भी था, भूत भूत का होता है, भूत के जैसे अंदर चली जाओ आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम कोई नहीं गए थे क्योंकि भैया बाहर ही इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो अंदर पता नहीं क्या होता, हम नहीं गए। हम तो झूले स्पेशली चीज़ पे जो थी ट्रेन, और मैंने इनसे बोला हमें ट्रेन पे झूलना है, तो ये ट्रेन के लिए तो मान गए क्योंकि उस पर ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, इसीलिए तो ये भी झूले, मैं भी झूली, सोनम दीदी। बहुत अच्छा लगा एकदम से। उसमें भी ऐसे पटरी टाइप का था, वो पटरी आप देखना अभी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर उसमें क्या था, डरावना नहीं था वो, नीचाई पर था, इतनी ऊंचाई पे नहीं था। ये वाला भूत बंगला देखो, मैं आपको दिखा रही, भूत बंगला नहीं कुछ और था ये। यहाँ पे आवाज़ आ रही थी, हम पास गए थे उसको आवाज़ को सुनने के लिए, लेकिन अंदर नहीं गए क्योंकि अंदर भाई पता नहीं क्या होता, मैं तो नहीं गई। सोनम दीदी का तो मन था कि चलो दीदी भाभी अंदर चलने में, मैं तो नहीं जा रही भाई, तुमको जाना है तुम चले जाओ, मुझे तो नहीं जाना, मुझे तो लगता है डर, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक तो पहली बार देखो, और फिर ऊपर से अंदर और घुस जाओ, सो पता चले कि हम अंदर से वापस ही ना लौट के आए। जैसे जैसे हम मतलब बातें कर रहे थे ना एक दूसरे से, वैसे लगी भी अपनी राय दे रही थी, भले उसको बोलना आ रहा था या नहीं आ रहा था, लेकिन जो बता सब चीज़ रही थी जैसे हम बता रहे थे। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ये भी ऐसे ही उंगली हिला रही थी सेम, क्या देखो मैं भी बता रही हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, तो मैंने सबसे पहले बोला इनसे कि हाँ मैं जला दो भाई ट्रेन में, तब आप सोचते रहना क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैंने सारी आवाज़ म्यूट इसीलिए की है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतनी की पी इतनी आवाज़ें हो रही थी कि आप लोग आवाज़ सुन के इरिटेट हो से, इसीलिए मैंने सारी आवाज़ को कर दिया है म्यूट। फिर भी थोड़ा सा सुनाऊंगी आपको, कितना कह 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 के हो रही थी। और ये पता नहीं कैसा झूला है, हम सिर्फ 2 पे झूले थे, एक अभी ट्रेन में आपको देखने को मिलेगा, ये ले लिए हमने टिकट, अब बैठेंगे हम ट्रेन में। मैंने इनसे बोला मुझे ट्रेन में झूलना है, बोले ट्रेन ये में क्या कोई ट्रेन है जिसमें झूलना है, मैं कभी ट्रेन में बैठी नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझको तो ट्रेन में ही झूलना है। सोनम दीदी बोली है भाभी चलो चलेंगे झूलेंगे, ये थी इसीलिए इतना एंजॉय हो पाया, नहीं तो हम दोनों कितना एंजॉय कर पाते, कुछ नहीं। और पता है एक होती है 2, अगर या लड़की साथ में हो या एक और कोई औरत हो तो अच्छा लगता है, एक अकेलापन सा नहीं अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल पता है सोच के परे था कि हम मेला देखने जाएंगे, इतनी मुश्किलों के बाद तो ये राज़ी हुई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए कि हाँ चलूँगा, कह रहे थे टाइम नहीं था। फिर एकदम से मन में आया कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, सोनम बोल के गई थी मैं, तो चलो बढ़िया लगा। पता है हम सोचते नहीं है, एकदम से वो मिल जाता था और भी ज़्यादा खुशी होती है। अगर मुझे पता होता ना कि हम मेला देखने जाएंगे 5-6 दिन पहले, तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी एकदम से इन्होंने बोला कि चलो मेला देखने, ये सोच के। कभी कभी पता है मेहरबान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये, कभी कभी नहीं होते हैं, कभी कभी बोलते हैं नहीं, कभी कभी तो अपने आप ही सोच लेते हैं। तो हम बैठ गए भाई ट्रेन में, अब करेंगे हम ट्रेन की सवारी। इतना अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सच्ची में। अगर आगरा से ही हो आप लोग तभी तो मेला 1 महीने तक लगेगा, बोल रहे थे वो दुकान वाले भैया के, अभी तो ये मेला 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि यहाँ 1-1.5 महीने तक लगता है बोल रहे थे। तो जिसको भी मेला देखना हो और एंजॉय करना हो तो वो आ जाना, आगरा के पास के हों वो और दूर के हों तो भाई तब भी आ जाना, आगरा कोई इतनी दूर नहीं है। तो यहाँ पर लवी ने भी खूब एंजॉय किया, ये तो हर चीज़ करने की बोल रही थी, जितने इसको झूले दिखाई दे रहे थे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, कि मुझे इस पे बैठना है। और इतने सारे खिलौने दिखाई दे रहे थे, कह रही थी सब पे मतलब मुझे सब लेना है जितना था सब। तो देखो डेकोरेशन भी अच्छी की गई है मेले की। तो ये रही वो ट्रेन जो मैं बता रही हूँ, तो पूरी गोल 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 थी, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। यहाँ से एकदम से ऊपर नीचे भी थी, ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, राउंड राउंड सब पूरा। और ये एक और झूला दिख रहा होगा आपको सबसे ऊंचा, इस पे झूले। और ये वाले झूले पर भी मैं पहली बार झूली, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े झूले नहीं लगते हैं, तो मैं पहली बार इस झूले पे झूली थी। तो पहले तो लेते हैं ट्रेन का आनंद, बाद में लेंगे आसमानी वाले झूले का आनंद। सोनम दीदी की वजह से झूली उस वाले झूले में, तो क्योंकि मैं अकेले बैठ ही नहीं पाती उसमें, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर उस पर डर लगा, फिर नहीं लगा।
निकल आए हैं। और पता है ट्रेन में बता रही थी ऊँची नीची सी थी ना, तो एकदम से नीचे आती तो पेट में इतनी तेज़ गुदगुदी सी होने लगती थी, पेट में एकदम पानी सा हिलने लगता था बहुत ज़्यादा। अच्छा बहुत लगा सच में। हर किसी को मेला देखने जाना चाहिए कभी न कभी। पता नहीं जाने क्यों ऐसा लगता है हम बचपन की यादों में चले गए हैं मेलों में। मतलब मेला एक ऐसी चीज़ होती है, अंदर से खुशी हो जाती है कि हाँ मेला देखने जा रहे हैं हम लोग। भले ही उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि स्पेशली हो, लेकिन पता नहीं क्यों खुशी कुछ ज़्यादा होती है मेले की। मुझे तो होती है, मैं अपना बता रही हूँ और किसी का तो नहीं। तो यहाँ पे हमने आसमानी जो बड़ा वाला झूला था मैं दिखा रही थी, उसकी टिकट ले ली थी, लेकिन उसमें ना वेट करना पड़ा था, थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था। तो वहाँ पे से मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया। उसके जस्ट बगल में ये गोल गोल वाला झूला लगा हुआ था, इस पे एक आंटी बैठ गई थी अकेली, दिखाई देगा अभी आपको, अकेली बैठ गई थी। उनके साथ आया था कोई ना कोई होगा, लेकिन वो अकेली बैठ गई ये रही। इतनी तेज़ उनको चक्कर आने लग रहे थे, इतनी देर ऐसा लग रहा था कहीं गिर ना जाए बेचारी, अगर गिर जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। एकदम से बेहोश सी होने लग गई थी, बेहोश सी कि उनको लगा था कि कहीं गिर ना जाए, हमें डर लग रहा था ये बेचारी गिर ना जाए। तभी बोलते हैं मेले में, मतलब कभी भी बड़े मेले में जाओ और ऐसी मतलब अजीब और गरीब झूलों में बैठो तो किसी को साथ लेके बैठो, जिसको हम जानते हों, जिनके साथ हम गए हों। किसी अनजान के साथ बैठ के तो और ज़्यादा डर लगेगा। तो मतलब जैसे हमारे साथ कोई गया उसके साथ ही बैठे। ये क्रीम कलर वाली साड़ी पहनी है वो वाली होंगी, अगर आपको ध्यान से दिख जाए तो। बहुत ज़्यादा डर रही थी बेचारी, और बहुत से लोग इनको देख के हंस भी रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था ये कहीं भैया गिर ना जाए, गिर गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा वेट ख़त्म होता है बड़े वाले झूले का झूलने का, तो हम बैठ गए हैं मैं और सोनम दीदी। इसीलिए 2 लोगों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको भी बहुत डर लग रहा था। देखो कितना ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, मेला देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे सजावट कितनी सुंदर की गई है, ये भी ऊपर से दिखाई बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में। तो इस पे मुझे भी डर लग रहा था बैठ के, क्योंकि मैं भी पहली बार बैठी थी। सोनम दीदी को भी डर लग रहा था, ये भी कह रही थी भाभी मैं भी पहली बार बैठी हूँ इतने बड़े झूले पे। तो हमने एक दूसरे को किया मोटिवेट कि नहीं तुम मत डरो दीदी, वो कह रही थी भाभी तुम मत डरो। तो आराम से किया हमने झूले को एंजॉय। मैंने बोल दिया सोनम दीदी डरना मत, वो बोल रही थी भाभी डरना मत, मैं नहीं डरेंगे हम। तो यहाँ पे खूब खूब किया। पता एक बार बैठ जाते हैं ना, पहली बार कोई हम काम करते हैं तो देखो डर लगता ही लगता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, सबको लगता है। लेकिन जब हम 1-2 बार, अब पता है मुझे नहीं डर लगेगा, पर अकेली फिर भी नहीं झूल सकती हूँ। जो कोई साथ जाएगा उसके साथ झूल सकती हूँ, लेकिन अकेले इतने बड़े झूले में बैठ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है सच में। और इतना बड़ा झूला था सच में, सच बताऊँ कि ऊपर हम बैठ गए थे, मतलब ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे, तो पेट में जो भी ऐसा लगता था कि खाया पिया है भैया, कभी अब निकल ना जाए एकदम से। बहुत ज़्यादा डरावना था। लेकिन बैठने के बाद हाँ ये मतलब था कि बड़े वाले झूले में बैठना है, वो वाला सपना पूरा पूरा हो गया। लेकिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ी थोड़ी देर 5 मिनट तक झुलाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 मिनट तक। तो यहाँ पे हम लोग लटके हुए हैं ऊपर, क्योंकि वो निकालते हैं ना तो लटका देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हम लोग लटके हुए थे बहुत ज़्यादा ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे उतरते हैं तो लटकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इतनी देर से लटके लटके आखिरकार निकल ही आए। आते ही फिर हमने मेले में देखे इतने सारे झुमके, भैया इतना सारा कलेक्शन मैंने पहली बार देखा, और इतने सुंदर सुंदर थे तो मेरा मन माने ही नहीं, बिल्कुल माना ही नहीं। मैं ये बोल रहे थे मत लो, मैं ऑनलाइन मंगा दूंगा। मैं नहीं भैया, मुझे रियल में देख के ही लेने हैं। ऑनलाइन भी ऐसे ही आते हैं, वो कौन सा स्पेशली आते हैं। तो मैंने ज़बरदस्ती 2 ले लिए। बोल रहे थे नहीं अच्छे नहीं निकलेंगे। मैंने कही ख़राब तो निकलेंगे। तो मैंने भी लिया, सोनम दीदी ने भी लिया, मैंने तो 2 लिए थे। बहुत अच्छे लग रहे थे सच में देखने में। तो मैंने कहा वैसे तो पहनते नहीं है डेली यूज़ में, कहाँ कौन पहनता है इनको, जैसे सूट वगैरह हो या कहीं घूमने जा रहे हो बाहर, तो पहनने में अच्छे लगते हैं। और वैसे पता नहीं आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है इन ईयरिंग्सों का, कोई गोल्ड का तो पहनता ही नहीं है। मतलब एक तरफ उठा के रख दिया है कि नहीं हम गोल्ड का नहीं पहनेंगे, हम तो यही पहनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि रोज़ में गोल्ड का पहनना पड़ता है। तो ऐसे सूट हैं जब कभी पहनते हैं, या साड़ी हैं, साड़ियों पर तो बहुत कम पहनते हैं। तो जब तक हमने अपने झुमका झुमकी की शॉपिंग करी, तब तक इन पापा बेटी ने पता नहीं क्या क्या खरीद लिया। और इतना खुश हो रही थी पॉलीथिन में, क्यों कुछ लेके गई नहीं थी, पता ही नहीं था कि हम शॉपिंग करने वो मेले में जाएंगे। तो पता ही नहीं था, तो हमने लिया नहीं था। यहाँ पानी की टिक्की बोल रहे थे खा लो कुछ, लेकिन सच बताऊँ बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं हो रहा था इन पानी की टिक्कियों को खाओ, क्योंकि जो भैया दे रहे थे ना, उनके हाथ
हाथों की जो स्किन है इतनी गली हुई सी हो रही थी, क्या बताऊँ तुम्हें, क्योंकि सुबह से पानी में ही हाथ होगा तो इतना गंदा था, इतनी मुश्किलों से खाया। बहुत बहुत बेकार लगी थी पानी की टिक्की सच में। मेलाओं में जाओ तो खा खा के मत आओ कभी भाई, क्योंकि खासकर पानी की टिक्की तो कहीं मत खाओ। आइसक्रीम वगैरह है तो खा लो। तो यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, सिर्फ 5 वो टिक्की खाई थी। 5 की क्या मतलब, हम दोनों ने टिक्की खाई थी, फिर ली थी आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले भैया पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, पता नहीं यही एक थे क्या। और आइसक्रीम भी ऐसी कि टपकती जा रही थी, टपकती जा रही थी। तो मेला ही है। और आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम अच्छी थी एकदम से, ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पे ये रो रही थी फ्रूटी पीने के लिए, और इनकी हो रखी थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। देखो ये फ्रूटी हो या दिलवा दो मम्मी, या पेप्सी दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, लेकिन इनके पापा ने साफ मना कर दिया। इनकी वजह से मुझ पर डांट पड़ेगी। मैंने बोला दिलवा दो, बिना ठंडी इतनी बेचारी मांग रही है तो दिलवा दो। वो तो बोल रहे थे नहीं नहीं दिलवाऊंगा, बीमार हो जाएगी, और वैसे भी इसकी आंखों में से पानी निकल रहा है, और तुम पेप्सी और पिलवा दो इसको। तो पेप्सी की जगह इसको पानी पिला दिया था। बोल रहे थे यही पेप्सी है, और वो क्या मानने वाली है, वो क्या जानती नहीं है। तो फिर मतलब मान गई थी, उसको गोदी में ले लिया तो खेलने लग गई थी। तो ये खा रहे थे दोनों बहन भाई भेलपुरी, क्योंकि इनको भी खांसी हो रखी है। तो इन्होंने ना आइसक्रीम खाई ना पानी की टिक्की। मेलाओं में पता नहीं क्यों खाना स्वाद का नहीं मिलता है, चाहे कुछ भी हो। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, सिर्फ यही खाया था। तो अब हो रहा है घर पे जाने का टाइम क्योंकि मेला में हम कितने बजे गए थे, 8 बजे मतलब थ्रेडिंग वगैरह बनवा के फ्री हो गए थे। यहाँ पे बज गए थे हमें 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने अब तो चलो घर पे। तो ये हो रहा है मेले से निकलने का टाइम। तो यहाँ पे हम खाते हुए आ रहे हैं आराम से, अपना मुंह पहुँचते हुए। क्या खाया था, हाँ भेलपूरी खाई थी। हम 3 जने ही थे तो कुछ रिकॉर्ड कर पाया, कुछ नहीं। तो बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया तब भी। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए क्या लाए थे, जेल कुछ बोलते हैं इनको, जेली की जन पता नहीं क्या बोलते हैं, जेली नहीं इसको कुछ और बोलते हैं। तो आते ही इन बहन भाइयों को ऐसी आवाज़ दी कि आ जाओ। तो आराम से कुछ नहीं लाए थे, बस यही लाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं लाए। भाई फाइनली मेला करके हम तो आ चुके हैं घर। अब बज रहे हैं 11:15, सवा 11, 11:30 का टाइम हो रहा है। तो ये लाए शॉपिंग करके, और कुछ नहीं लाए हैं। मैं अपने लिए लेके आई हूँ ईयरिंग्स, वो बहुत सुंदर है। और ये बच्चे अपने लिए सिलाइन वगैरह लेके आए हैं, और ये 2 सिलाइन है और कंगा वगैरह अपने लिए लेके आए हैं बच्चे। असमी के लिए भी ये लेके आए थे। तो अब मैं दिखाती हूँ अपने ईयरिंग्स जो लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं आधी अधूरी, बिल्कुल पागल सी एकदम से। धूल मिट्टी इतनी थी, इतनी धूल मिट्टी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सही में इतनी धूल उड़ रही थी ऐसे 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 करके। तो मेरी लिपस्टिक वगैरह सब एकदम से हट गई है। तो मैं दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी। तो ये है वो 2 जोड़ी ईयरिंग्स, एक तो ये वाले हैं। तो ये हैं ईयरिंग्स, एक तो ये वाले हैं। ये इतने सुंदर हैं देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात, बहुत सस्ते मिल गए थे। देखो पास से दिखाती हूँ, कैमरे में मतलब एकदम से कैप्शन नहीं हो पा रहा। हाँ अब हो गए। एक तो ये है और एक ये है। पता नहीं क्यों फ़ोन में एकदम से अलग ही दिखते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये मिल गए थे मुझे। और वैसे पता है साड़ी वगैरह बस जब कोई पहनने के काम आ जाते हैं, डेली यूज़ में तो कोई नहीं पहनता इतने बड़े बड़े। तो बहुत हो गई है रात, अब वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आज मेले में गए हैं तो भर भर के लाइक करना, और जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको रोज़ नई वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और वीडियो एंड करने के बाद मैं तुम्हें दिखा रही थी, ये बोल रहे थे दिखाओ देखो 10 रुपये में कितनी अच्छी चीज़ है। तो आपको कैसी लगी ये भी बताना लास्ट में कमेंट करके, कि ये आपको